दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले सिर्फ 60 दिनों में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में एक जबरदस्त हलचल मचने वाली है, क्योंकि ये तूफान लाने वाली है। 11 ऐसी नई कारें जिनके लॉन्च के बाद कई पॉपुलर ब्रांड्स की नींद उड़ने वाली है। अब जरा अपने आप को उस जगह पर रखिए। आपने अपनी पसंदीदा एसयूवी बुक की, 6 महीने तक बेसब्री से इंतजार किया, और जैसे ही वो गाड़ी आपके घर पहुंची, मार्केट में उससे भी शानदार, ज्यादा फीचर पैक और कम कीमत वाली नई कार लॉन्च हो गई। उस वक्त जो झटका लगेगा वो कोई छोटा नहीं होगा, है ना? चलिए बिना देरी के इस पावरफुल जर्नी की शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। हमारी लिस्ट की पहली कार निसान किक्स नेक्स्ट जनरेशन वर्जन। पिछली किक्स में कंपनी ने शायद उतना फोकस नहीं दिया, लेकिन इस बार मामला पूरी तरह बदलने वाला है। नई किक्स अब पहले जैसी नहीं, बल्कि एक पूरी तरह नया अवतार लेकर आने वाली है। नई किक्स का एक्सटीरियर ज्यादा बोल्ड और बॉक्सी होगा, जो इसे एक सॉलिड एसयूवी लुक देगा। साइड प्रोफाइल में पुराने मॉडल का जो कूपे स्टाइल डिजाइन था, उसे अब थोड़ा कम किया गया है, ताकि अंदर स्पेस और हेडरूम बेहतर मिल सके। इसमें मिलने वाला एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी ADAS इस सेगमेंट में गेम चेंजर साबित हो सकता है। साथ ही एक बड़ा फ्लोटिंग 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा। वेंटिलेटेड सीट्स होंगी जो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से एकदम परफेक्ट हैं, और 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा जो पार्किंग को आसान बना देगा। इंजन की बात करें तो इसमें 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन वापसी करेगा, जो इस बार और ज्यादा पावरफुल और रिफाइंड होगा, लगभग 156 bhp तक की ताकत के साथ। माइलेज के मामले में कंपनी 18 से 19 किलोमीटर तक का आंकड़ा देने की कोशिश में है। लॉन्च डेट की बात करें तो उम्मीद है कि दिसंबर 2025 की शुरुआत में यह कार भारतीय बाजार में एंट्री करेगी। शुरुआती कीमत 11 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 18 लाख रुपए तक जा सकती है। अब बात करते हैं हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट की। वेन्यू वैसे तो अपने सेगमेंट की पहले से ही किंग मानी जाती है, लेकिन अब जो इसका नया अवतार आने वाला है वो पहले से भी ज्यादा स्टाइलिश और पावरफुल दिखने वाला है। फ्रंट डिजाइन अब पहले से कहीं ज्यादा बोल्ड और मॉडर्न है, बिल्कुल एन लाइन मॉडल्स जैसी फील देता है। पहले वाली वेन्यू में ग्रिल थोड़ी सिंपल थी, लेकिन अब इसमें पूरी चौड़ाई में फैला हुआ LED DRL सेटअप दिया गया है, जो ग्लॉस ब्लैक पैनल में बड़े खूबसूरती से ब्लेंड होता है। हेडलैम्प्स के चारों ओर C-शेप्ड सिग्नेचर DRLs इसे और प्रीमियम लुक देते हैं। कहा जा सकता है कि यह कार पहले 10 में से 8 नंबर की थी, अब 9 तक पहुंच गई है। अब इसमें मिलने वाली हैं वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, जो गर्मियों में बहुत काम की चीज है। साथ ही हुंडई ने इसमें नया कर्व्ड स्क्रीन सेटअप दिया है, जिसमें 2 बड़ी डिस्प्ले होंगी, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और दूसरी टच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जिससे अंदर बैठते ही लग्जरी कार जैसी फीलिंग आएगी। इसके अलावा सेंटर कंसोल और ऐसी वेंट्स को भी रीडिजाइन किया गया है, जिससे केबिन और ज्यादा क्लासी और फ्यूचरिस्टिक लगेगा। इंजन के मामले में कंपनी कोई बड़ा बदलाव नहीं कर रही, वही 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑप्शंस मिलेंगे। माइलेज 18 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक दे सकती है। लॉन्च नवंबर 2025 की शुरुआत में मार्केट में पेश करने वाली है। प्राइस करीब 8,50,000 रुपए से शुरू होकर 14,50,000 रुपए तक जा सकती है। अब बात करते हैं टाटा सिएरा की। यह सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि एक इमोशन है दोस्तों। जब यह फिर से भारतीय सड़कों पर लौटेगी तो बाकी गाड़ियां सच में कहेंगी, अरे लेजेंड वापस आ गया। इसका सबसे खास फीचर रहेगा इसका क्लासिक 3 डोर स्टाइलिंग, जो पुराने मॉडल की सबसे बड़ी पहचान थी। फ्रंट में टाटा की नई सिग्नेचर LED लाइट बार देखने को मिलेगी, जबकि पीछे की तरफ स्क्वायर व्हील आर्च और बोल्ड बॉडी लाइंस इसे एक मस्कुलर स्टांस देंगे। टाटा मोटर्स इसे एक प्रीमियम लाइफस्टाइल SUV के रूप में पेश करने की तैयारी में है। इसमें पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे। सबसे खास बात, इसमें मिलने वाला लेवल 2 ADAS सिस्टम, जो ड्राइविंग को और भी सुरक्षित और स्मार्ट बनाएगा। इंटीरियर की बात करें तो इसे हैरियर और सफारी से भी ज्यादा लग्जरी लेवल पर रखा जाएगा। अब बात करते हैं इंजन की। टाटा का भरोसेमंद 2.0 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन, जो सफारी में इस्तेमाल होता है, इसमें भी मिलने की पूरी उम्मीद है। हालांकि इसे थोड़ा और बेहतर ट्यून किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी इसमें एक पेट्रोल इंजन का विकल्प भी शामिल करने वाली है। माइलेज करीब 14 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर तक रहने की संभावना है, लेकिन ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका डबल मजा देगा। यह 2025 के नवंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्च हो सकती है। इसकी कीमत लगभग 21 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब बारी है रिनो क्विड फेसलिफ्ट की। इस कार को देखकर सच में ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक छोटी सी हैचबैक को स्टाइलिश SUV की जैकेट पहना दी हो, और अब यह पहले से भी ज्यादा दमदार और स्मार्ट लुक में आने वाली है। नए फेसलिफ्ट में फ्रंट लुक काफी बोल्ड होगा,
जिसमें फ्रेश ग्रिल के साथ ब्लैक और क्रोम इंसर्ट्स मिलेंगे जो इसे एक प्रीमियम टच देंगे। हेडलैम्प्स को भी रीडिजाइन किया गया है ताकि कार का चेहरा और शार्प और मॉडर्न लगे। इसके साथ ही इसमें नए ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे जो साइड से लुक को और एग्रेसिव बनाएंगे। फीचर्स की बात करें तो रेनो हमेशा से इस कार को सेगमेंट में फीचर पैक चैंपियन की तरह रखती आई है। इस बार भी कुछ नया देखने को मिलेगा। वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, अपडेटेड डिजिटल क्लस्टर और अब तो सेफ्टी में भी अपग्रेड, क्योंकि सेफ्टी नॉर्म्स सख्त हो चुके हैं। इसलिए नई क्विड में 4 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए जाने की उम्मीद है। साथ ही क्रूज कंट्रोल और रियर कैमरा जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। इंजन के मोर्चे पर कंपनी भरोसेमंद 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ही देगी जो करीब 68 PS की पावर और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है। माइलेज करीब 22 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर। लॉन्च दिसंबर 2025 के शुरुआती हफ्तों में शोरूम्स में आने की पूरी उम्मीद है। अनुमानित शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस 4,80,000 से 6,50,000 के बीच। अगली कार है होंडा WR-V। नई WR-V को होंडा ने एक क्लीन स्लेट से डिजाइन किया है ताकि पुरानी यादें पीछे छूट जाएं और लोग इसे नए नजरिए से देखें। यह एक सब 4 मीटर SUV होगी जिसका लुक बेहद बोल्ड और यूरोपियन टच वाला है। फ्रंट से देखकर ही समझ आ जाएगा कि होंडा अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। इसमें आपको स्लीक LED हेडलैम्प्स मिलेंगे जो एक चौड़े क्रोम गार्निश्ड ग्रिल के साथ जुड़े होंगे, जो कार को एक मस्कुलर और प्रीमियम अपील देते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स की। होंडा ने हमेशा क्वालिटी पर फोकस किया है और इस बार भी वही देखने को मिलेगा। इस कार में मिलने वाला होंडा सेंसिंग यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम इसे अपने सेगमेंट में एक लेवल ऊपर ले जाएगा। साथ ही इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी रहेंगे। अंदर का केबिन हाई क्वालिटी मटेरियल और होंडा की मशहूर फिनिशिंग के साथ तैयार किया गया है जो इसे एक लग्जरी फील देता है। इंजन की बात करें तो कंपनी इसमें 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देगी जो अपनी स्मूथ परफॉर्मेंस और भरोसे के लिए जाना जाता है। साथ ही संभावना है कि होंडा इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प भी शामिल करे ताकि ड्राइविंग एक्सपीरियंस और मजेदार बने। माइलेज 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक रहने की उम्मीद है जो इसे एक प्रैक्टिकल फैमिली SUV बनाता है। लॉन्च दिसंबर 2025 के मध्य में इंडियन शोरूम्स में आने की संभावना है। कीमत लगभग 9,50,000 से 15 लाख के बीच रहने की उम्मीद है। अगली कार है महिंद्रा XUV 700। अब इसका फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है जो पहले से ज्यादा स्टाइलिश और एडवांस होगा। नया मॉडल दिखने में और भी बोल्ड लगेगा, खासकर नई फ्रंट ग्रिल और क्रोम फिनिश की वजह से। साथ ही नए एलॉय व्हील्स और कुछ ताजे कलर ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। फीचर्स की बात करें तो इसमें मिलेगा अपग्रेडेड ADAS 2.5 लेवल सिस्टम जिसमें ट्रैफिक जैम असिस्ट जैसे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। अब सेकंड रो सीट्स भी वेंटिलेटेड हो सकती हैं और इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा पहले से ज्यादा तेज और स्मूथ। थर्ड रो तक पहुंच भी आसान की जाएगी। इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा, वही 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन रहेंगे जिनकी परफॉर्मेंस पहले से ही जबरदस्त है। माइलेज लगभग 14 से 17 किलोमीटर रहेगा। फेसलिफ्ट नवंबर 2025 में लॉन्च हो सकती है जिसकी कीमत करीब 16 लाख से शुरू होकर 28 लाख तक जाएगी। अगली कार है टोयोटा की ओर से आने वाली अर्बन क्रूजर 7 सीटर जिसे फैमिली पैक कहा जा सकता है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बजट में एक भरोसेमंद और स्पेशियस कार चाहते हैं। टोयोटा का नाम मतलब रिलायबिलिटी की गारंटी। यह SUV मारुति ग्रैंड विटारा के प्लेटफॉर्म पर बनेगी, लेकिन इसका डिजाइन पूरी तरह टोयोटा स्टाइल में होगा। बड़ा बोल्ड ग्रिल, प्रीमियम लुक और बढ़ी हुई लंबाई ताकि तीसरी रो में आराम से बैठा जा सके। दिखने में यह छोटी इनोवा जैसी लगेगी। फीचर्स में मिलेगा ADAS सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स। इंजन मारुति वाला 1.5 लीटर पेट्रोल होगा, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जोड़ी जाएगी जिससे माइलेज 22 से 25 किलोमीटर तक जा सकता है, यानी पेट्रोल पंप पर आपकी विजिट्स बहुत कम होंगी। टोयोटा अर्बन क्रूजर 7 सीटर दिसंबर 2025 के अंत तक लॉन्च हो सकती है और इसकी कीमत लगभग 13 से 20 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार की, जिसका नाम है सुजुकी ई-विटारा। इसे देखकर साफ लगता है कि मारुति अब EV गेम में उतर चुकी है, वो भी दमदार तरीके से। इसका डिजाइन ग्लोबल वीटर से प्रेरित है, लेकिन EV होने की वजह से ग्रिल क्लोज्ड और ज्यादा एरोडायनेमिक होगी। कॉपर या ब्लू एक्सेंट्स इसे एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक टच देंगे। अंदर मिलेगा बड़ा 12 इंच का टच स्क्रीन और शानदार प्रीमियम इंटीरियर। इसमें होगा करीब 45 से 50 किलोवाट घंटा का बैटरी पैक जो एक बार चार्ज में 450 से 500 किलोमीटर तक की रेंज देगा। साथ ही व्हीकल टू लोड फीचर से आप अपनी कार की बैटरी से दूसरे डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं।
डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद रहेगा। ई विटारा को खास तौर पर रेंज और भरोसे के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी असली दुनिया की रेंज करीब 400 किलोमीटर तक हो सकती है। लॉन्च की उम्मीद है नवंबर 2025 के अंत तक और कीमत रहेगी लगभग 18 से 25 लाख रुपए के बीच। अब बारी है एक ऐसी कार की जो स्टाइलिश हैचबैक सेगमेंट में फिर से जान डालने वाली है, स्कोडा फाबिया। इसे देखकर लगता है जैसे कोई यूरोपियन जेंटलमैन सूट पहनकर इंडिया की सड़कों पर उतर आया हो। नई फाबिया का डिजाइन इंटरनेशनल मॉडल से इंस्पायर्ड है, जिसमें स्कोडा की सिग्नेचर बटरफ्लाई ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलैम्प्स और मॉडर्न एरोडायनेमिक बॉडी देखने को मिलेगी। इसका प्रीमियम लुक सीधे सीधे वोल्क्सवैगन पोलो को टक्कर देगा। स्कोडा इसे प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी में रखेगी और फीचर्स में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। पैनोरामिक ग्लास रूफ, 6 एयरबैग्स, डिजिटल कॉकपिट और हाई क्वालिटी इंटीरियर इसका हिस्सा होंगे। अंदर की फिट फिनिश वही स्कोडा की खासियत वाली होगी। इसमें 1.0 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो पावरफुल होने के साथ साथ करीब 19 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगा। लॉन्च दिसंबर 2025 के आसपास तय मानी जा रही है और कीमत 8 से 12 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट। स्कॉर्पियो एन पहले ही इतनी जबरदस्त हिट है कि इसका फेसलिफ्ट लाकर महिंद्रा बस कहना चाहती है थोड़ा और तड़का लगा दिया है। नए मॉडल में फ्रेश एलईडी DRL डिजाइन, थोड़ा बदला हुआ फ्रंट बम्पर और नए मॉडर्न टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल लुक वही रहेगा, मस्कुलर, बोल्ड और दमदार। अंदर की बात करें तो XUV 700 की तरह इसमें नया इंफोटेनमेंट सॉफ्टवेयर और अपडेटेड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल दिया जाएगा। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और नए इंटीरियर कलर थीम्स के साथ इसका केबिन पहले से और ज्यादा प्रीमियम लगेगा। इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा, वही भरोसेमंद 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन जो पावर और परफॉर्मेंस दोनों में टॉप पर है। लॉन्च की उम्मीद दिसंबर 2025 के मिड में है और कीमत लगभग 14,50,000 से 22 लाख के बीच रह सकती है। और अब आती है हमारी लिस्ट की आखिरी और सबसे स्टाइलिश कार, किया सेल्टोस नेक्स्ट जनरेशन। ये वही SUV है जिसने मार्केट को दिखाया था कि प्रीमियम लुक्स और फीचर्स का सही मतलब क्या होता है। अब ये वापस आ रही है एक बिल्कुल नए और भी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक अवतार में। सेल्टोस पहले फेसलिफ्ट देख चुकी है, लेकिन इस बार बदलाव नेक्स्ट लेवल के होंगे। नया बोल्ड टाइगर नोज ग्रिल पहले से ज्यादा आक्रामक और स्टाइलिश होगा। फ्रंट में L शेप्ड शार्प एलईडी DRL इसे एक मॉडर्न और हाईटेक लुक देंगे। कार की ओवरऑल प्रोफाइल थोड़ी लोअर और स्पोर्टी दिखाई देगी। फीचर्स की बात करें तो किया हमेशा से ही अपने सेगमेंट में टॉप पर रही है। अब इसमें मिलेगा और भी एडवांस्ड लेवल 2 ADAS सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स और ड्यूल 10.25 इंच कनेक्टेड डिस्प्ले जो इस बार थोड़े कर्व्ड डिजाइन में आ सकते हैं। साउंड क्वालिटी को और बेहतर बनाने के लिए अपग्रेडेड बोस साउंड सिस्टम मिलेगा। इंजन लाइनअप वही रहेगा, 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 डीजल, जो परफॉर्मेंस और स्मूथ ड्राइव का परफेक्ट कॉम्बो देंगे। इसकी लॉन्चिंग नवंबर 2025 में तय मानी जा रही है और कीमत RS 11 लाख से RS 20 लाख के बीच रहने की उम्मीद है। तो दोस्तों, यही थी वो 11 जबरदस्त कारें जो आने वाले सिर्फ 60 दिनों में भारतीय मार्केट में धमाका करने वाली हैं। हर सेगमेंट में कुछ ऐसा नया आने वाला है जो मार्केट को हिला देगा, चाहे बात हो हैचबैक की, SUV की या इलेक्ट्रिक कार्स की। अगर आप नई कार लेने की सोच रहे हैं तो बस थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि आने वाले 2 महीने आपके लिए कई शानदार ऑप्शन लेकर आ रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद आई और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि अगली ऑटो अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तब तक सुरक्षित ड्राइव करें और जिंदगी का पूरा मजा लें। जय हिंद।